बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 9 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं नेपाल की सूरत हाल पर। सिर्फ हम बात नहीं कर रहे बल्कि पूरी दुनिया बात कर रही है, पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है, भारत भी बात कर रहा है, भारत किस अंदाज से बात कर रहा है वो भी आपको बताऊंगा। पाकिस्तान, अगर आपने ये एक्स मेरे सामने है जो कि नेपाल के अंदर मुजाहिरों की वीडियो से भरा पड़ा है। नेपाल के अंदर मुजाहिरीन ने, आपको मालूम होगा कि वुज़रा के घरों तक को जला दिया। क्यों जलाया, बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी भी है आप में से कुछ व्यूवर्स के अंदर, और बहुत सारे सवालात मुझे लास्ट वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में रिसीव हुए कि नेपाल के अंदर क्या हो रहा है, इसकी डिटेल्स बताएं। और अभी तक की जो सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। पूरा इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो एनालिस्ट लिए जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स लिए जा रहे हैं। आपसे कुछ देर कबल मैं अल जज़ीरा के ऊपर एक रिपोर्ट सुन रहा था जिसमें एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट को भी लिया गया, उसके पैगाम को भी शामिल किया गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नेपाल के अंदर ये जो सिचुएशन नेपाल के अंदर इस वक्त है, तो उस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान भी फेस कर रहा है किसी न किसी शक्ल में। उस तरह की सिचुएशन जो है वो अरब कंट्रीज गजा सूरत हाल को लेकर भी फेस कर रहे हैं। भारत के अंदर भी इस तरह की सूरत हाल की बात की जा रही है। जिस तरह की सूरत हाल क्रिएट की गई, जो नेपाल की गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या किया, 4 सितंबर को हुकूमत की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ और हुकूमत ने यह कहा कि जी सोशल मीडिया ऐप्स को हम बंद कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बैन कर रहे हैं सोशल मीडिया ऐप्स को। अब ये सोशल मीडिया ऐप्स कौन कौन सी मैं आपको बता दूं। फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, यूट्यूब को, लिंक्डइन को, बहुत सारी सिग्नल ऐप को, ये 26 टोटल ऐप्स थी जिनको नेपाली हुकूमत की जानिब से 4 सितंबर को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। अच्छा, ये सिर्फ बंद करने का ऐलान नहीं किया गया, उन्होंने कहा नहीं जी ये ऐप्स जो हैं वो खुल जाएंगी, आपने परेशान नहीं होना। जो नेपाल के अवाम है, इन ऐप्स को खोल दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत के साथ जब ये ऐप्स जो हैं वो रजिस्टर कर लेंगी खुद को, यानी कि हुकूमत के कंट्रोल में, यानी कि ये ऐप्स आ जाएंगी, उसके बाद इन ऐप्स को खोल दिया जाएगा। और जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, जो नेपाल के लोग हैं, वो इन ऐप्स को आज़ादाना तो नहीं, बहरहाल इस्तेमाल कर सकेंगे। अब ये आपको मालूम है कि अगर इन ऐप्स को रजिस्टर करने की बात की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन पर चेक एंड बैलेंस अपना रखा जाए, यानी कि कोई खबर अगर गवर्नमेंट के खिलाफ है तो उसको हटा देना गवर्नमेंट के हाथ में हो। तो ये जो फैसला था, इसके खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए नेपाल के अंदर। जाहिर है आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि अगर यूट्यूब को बंद कर दिया जाए, फेसबुक को, व्हाट्सएप को बंद कर दिया जाए, सिग्नल ऐप को बंद कर दिया जाए, लिंक्डइन को बंद कर दिया जाए, बहुत से लोगों का रोजगार है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और रोजगार से हटकर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा जरिया है। यानी कि आप 1 मिनट के लिए सोचें कि सारे के सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको आपसे ले लिया जाए, बैन कर दिया जाए, तो जाहिर है कि एक मुजाहिरे जो हैं वो ट्रिगर होंगे, एक रद्द अमल आएगा जो कि नेपालियों की जानिब से भी सामने आया। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से ये जो इकदाम उठाया गया कि ठीक है जी हम अपने अंडर कंट्रोल करके इन ऐप्स को हमारी जानिब से खोल दिया जाएगा, तो इस पर बहुत ज्यादा शदीद रद्द अमल मुजाहिरीन का सामने आया। और मुजाहिरीन ने यह कहा कि ये सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी वजह नहीं है कि हम सड़कों पर निकल आए हैं, असल वजह है हुकूमत की करप्शन, जिसको छुपाने के लिए और उन आवाज़ों को दबाने के लिए जो हुकूमत के खिलाफ उठती हैं या हुकूमत की करप्शन के खिलाफ उठती हैं, तो उन आवाज़ों को दबाने के लिए ये जो ओली की हुकूमत है, इसकी जानिब से ये हिटलर लाइक जो इकदाम है, ये नेपाल के मुजाहिरीन ने कहा कि ये उठाया जा रहा है और हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। अब ओली ने जो दूसरी गलती की, पहली गलती तो उसने ये की कि तमाम की तमाम 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर उसने मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। और दूसरी गलती इसने ये की, जो बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश की सरबराह थी हसीना वाजिद, उन्होंने क्या कहा था कि मुजाहिरीन को देखते गोली मार दो। इन्होंने भी यही हुक्म दिया कि मुजाहिरीन को गोली मार दो, अगर कोई भी सड़क पर बाहर निकलता है तो उसको गोली मार दो। और गोलियां मारी गई। मैंने आपको बताया कि 19 हलाकतें और सैकड़ों जख्मी नेपाल के अंदर रिपोर्ट हुए हैं इन 3-4 दिन के मुजाहिरों के दौरान। 19 हलाकतें, और ये मुजाहिरीन की हलाकतें, मुजाहिरीन को यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, हमारा रोजगार है, हमारी कम्युनिकेशन है, और उससे भी बढ़कर
हुकूमत की करप्शन को हम इस तरह से छुपाने का तुम्हें मौका नहीं देंगे। तो ये मुजाहिरीन जो सड़कों पर निकले थे, इन्हें गोलियां मार दी गई। लेकिन ये जो यूथ है नेपाल की, मैं आपको बता दूं जेन जी के नाम से ये जो यूथ है नेपाल की, ये 1997 से ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। जेन जी ये सारे के सारे सड़कों पर निकल आए, यानी कि जब 19 को मारा गया तो मुजाहिरे और ज्यादा शदीद हो गए, ये वायलेंट हो गए। इन्होंने वुज़रा के घरों का रुख कर लिया, इन्होंने पार्लियामान का रुख कर लिया। इन्होंने कहा अब तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम, तुम अपनी करप्शन को छुपाने के लिए अगर नेपालियों को मार रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि आर्मी की जो व्हीकल्स हैं उनके सामने लेट गए नौजवान, और नौजवानों ने बहुत ज्यादा मुजाहिरा किया, इतना ज्यादा मुजाहिरा किया कि भारत को बहुत ज्यादा टेंशन शुरू हो गई। भारत की जानिब से मैं आपको बता दूं कि जो अर्नब गोस्वामी जैसे या पलकी शर्मा उपाध्याय जैसे जो एंकर्स हैं, उनकी जानिब से रिपोर्ट ये किया जाने लगा कि नेपाल के अंदर भी मुजाहिरे फूट पड़े हैं। बांग्लादेश वाली एपिसोड अचानक से नेपाल के अंदर किस तरह से रिपीट होने लगी है। अर्नब गोस्वामी ने ऐसी ऐसी थेरियां दी हैं, आप तो इसको जानते हैं। इसने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नरेंद्र मोदी को पैगाम दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जल गया। नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी की जो वीडियो है वो देखकर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जल गया। और डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जो डीप स्टेट है उसको डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक्टिव कर दिया गया है। ये जो कंपनियां हैं अमेरिका की, इनकी जानिब से डीप स्टेट को एक्टिव कर दिया गया है कि नेपाली इन कंपनियों के हक में, इन कंपनियों की वजह से अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो है इन्होंने मुजाहिरे छेड़ दिए हैं। तो दाल में कुछ काला है, ये अर्नब गोस्वामी की जानिब से कहा गया कि अमेरिका यहां पर बांग्लादेश की तरह यहां पर नेपाल के अंदर रजीम चेंज करना चाहता है। और नेपाल आपको मालूम है कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये भारत और चाइना को, एक तरफ से भारत को, दूसरी तरफ से ये चीन को बॉर्डर करता है। जो नेपाल है बफर जोन है, ये चाइना और भारत के दरमियान ये एक बफर जोन है। तकरीबन 1700 किलोमीटर से लंबा ये जो नेपाल है, ये जो कंट्री है, ये एक तरह से नेचुरल बफर जोन भी है चाइना और भारत के दरमियान। और भारत के साथ नेपाल के अच्छे ताल्लुकात हैं। जो लैंडलॉक कंट्रीज होते हैं तो वो उन कंट्रीज के साथ जाहिर है कि ताल्लुकात नहीं बिगाड़ते जिनके साथ समंदर लगता है। और ये कलकत्ता वाली पोर्ट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। भारतीय पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा नेपाल इस्तेमाल करता है अपनी तिजारत वगैरह के लिए। चाइना की भी पोर्ट्स इस्तेमाल करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी भारत की पोर्ट्स इस्तेमाल करता है। तो नेपाल के अच्छे ताल्लुकात भारत के साथ। तो ये अर्नब गोस्वामी और भारत के जो हुक्काम हैं उन्होंने कहा कि हमने गहरी नज़र रखी हुई है नेपाल की सूरत हाल पर। और अंदर खाने मैंने आपको बता दिया कि इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन भी लगी हुई है कि यहाँ पर कोई रजीम चेंज करके डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा। कोई प्रो चाइना गवर्नमेंट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंस्टॉल कर दी जाएगी, जिस तरह के खदशात जो हैं वो भारत की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि नेपाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों भारत को लेकर, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी पॉजिटिव बातें की हैं कि नहीं नाराज़गी कोई नहीं हुई, भारत हमारा दोस्त है, ये तो चलता रहता है, टैरिफ्स चलता रहता है। और ये असल वजह रूस है कि जिसकी वजह से भारत के ऊपर जो है वो टैरिफ्स वगैरह आयद किए गए अमेरिका की जानिब से। जाहिर है कि अमेरिका जो है वो भारत को नहीं खो सकता। अमेरिका का मेन प्लेयर है इस रीजन के अंदर भारत। तो अमेरिका भारत को इस तरह से चाइना की गोद में बैठा हुआ अमेरिका नहीं देख सकता। तो फिर नेपाल को क्यों देखेगा अमेरिका कि चाइना की तरफ जो है वो नेपाल भी हो जाए भारत। ये जो खतरा और खदशा भारत के मीडिया, भारत के जो गोदी मीडिया है उसकी जानिब से जो खतरा और खदशा जाहिर किया जा रहा था, अब मैं आपको बता दूं कि ये रियलिटी बन चुका है। क्योंकि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो केपी शर्मा ओली हैं, वो रिजाइन कर चुके हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आपको नजर आएगा। पहले एक वजीर ने रिजाइन किया, होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, फिर पानी वाले वजीर ने रिजाइन किया, और एक एक करके अब बात यहां पर आ गई कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, यूथ के आगे प्राइम मिनिस्टर ने हार मानते हुए जो केपी शर्मा ओली हैं उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रिजाइन करता हूं। और रिजाइन करने की वजह यह है कि जी बातचीत की टेबल पर ये जो मामला है वो हल हो जाए। अब आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि जो इक़दाम नेपाल की हुकूमत की जानिब से सामने आया तो ये काफ़ी थी ये वजह कि इतने ज़्यादा मुजाहरे फूटे और इसे अपनी कुर्सी से उतरना पड़ा। ये जो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर था इसे कुर्सी से उतरना पड़ा, सदर को इसने खत लिख दिया है। अब ये डेवलपिंग स्टोरी है, क्या होता है आगे,
क्या इन ऐप्स पर से पाबंदी भी हटा दी जाएगी आने वाले चंद घंटों में? ये फैसला भी एक्सपेक्टेडली सामने आ सकता है। तो क्या ये काफ़ी थी वजह कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बैन लगाया गया, तो इसकी वजह से इतने ज़्यादा मुजाहरे फूटे, इतनी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार अवाम ने किया कि इसे अपनी कुर्सी से उतरना पड़ा? या फिर कोई डीप स्टेट, कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट की बातें भारत की जानिब से, शुक्र है कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया इस मरतबा, वरना ये तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम जो बांग्लादेश के अंदर एपिसोड हुई तो उसमें कह रहे थे जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है। यहां पर इन्होंने चाइना का भी नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा कि जी ट्रंप इन्वॉल्व। आजकल तो आपको मालूम है कि ट्रंप ने इतने स्क्रू टाइट किए हैं इनकी न्यूट्रलिटी के कि ये एक तरफ उससे भी मिलते थे, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो यूक्रेन के सदर से भी झपियां पपियां करते थे, इधर रूस के सदर से भी, और उधर जो है माई फ्रेंड कहकर ये डोनाल्ड ट्रंप को भी गले से जाकर लगा लेते थे। तो इस मरतबा इन्हें ये लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का किया धरा है। ये जो जेन जी के मुजाहिरीन हैं, इनको पीछे से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इनकी डोरियां जो हैं वो हिलाई जा रही थी। आपको क्या लगता है? आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना। नजर रखेंगे इस मामले पर कि क्या इन सोशल मीडिया ऐप्स पर से पाबंदी भी आने वाले चंद घंटों में हटा दी जाएगी। आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।